तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बना पाएंगे। इसके पीछे कई कारण हैं और नीतीश कुमार अपने वोटों को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर के अब बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है। वहीं मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से आंकड़ों के हिसाब से फॉर्मूला दे दिया है कि कैसे तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त चर्चा शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां 2 सीटों के उपचुनाव के बाद परिणाम आ गए हैं और आंकड़े अब बताने लगे हैं कि कहां किसने किसको मदद किया। जो मोकामा के आंकड़े हैं वो भी आ गए हैं और गोपालगंज में तेजस्वी यादव कहां पिछड़े ये भी आंकड़े आ गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी जो एक सीट कुढ़नी बच गया है, जिसके उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 5 दिसंबर को वहां मतदान होगा। उससे पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी ने अभी सबसे पहले अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह दी है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनका उम्मीदवार चौंकाने वाला होगा। जैसा कि आपने सुना भी होगा, देवज्योति जो उनके प्रवक्ता हैं और उनके बहुत करीबियों में से एक हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि हम चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, हमारा उम्मीदवार कौन होगा ये हम अभी खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की रणनीति महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है और चिराग पासवान की टीम का दावा है कि उन्होंने अपने वोट को शिफ्ट कराया। यही कारण है कि मोकामा में भारतीय जनता पार्टी को 20,000 से ज़्यादा वोट बढ़ करके आए पिछले चुनावों से और गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने एक अलग आंकड़ा पेश किया है और मुकेश सहनी का कहना है कि जिस तरह से वोटों का शिफ्टिंग हुआ वो सारे आंकड़े बता रहा है। गोपालगंज में उन्होंने कहा कि जो कोर वोटर हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन लोगों ने वोट तो किया लेकिन उनके वोट 2 हिस्सों में बट गए। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि MOI का वोट कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हुआ। उनका सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी, BSP और AIMIM के तरफ है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने समर्थन नहीं किया होता और वो भी बिना शर्त अपील नहीं की होती तो वहाँ से किसी हालत में वोट का जो अंतर है, जो पहले से 30,000 40,000 हुआ करता था, उससे भी बड़ा हो सकता था। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के बिना सरकार बनाना संभव नहीं होगा। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में नए चेहरों में कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें मुकेश सहनी का भी एक चेहरा बहुत मजबूती के साथ अब बिहार की राजनीति में अपना पैर जमा चुका है। किसी भी सदन में उनका भले ही सदस्यता नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश सहनी बिहार के मंत्री रहे हैं और आज भी उस आवास में वो रह रहे हैं जिस आवास में को उन्हें मंत्री के रूप में दिया गया था। देखने वाली बात ये होगी कि चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि कुढ़नी उपचुनाव में मुकेश सहनी की लॉटरी लग सकती है। उन्हें महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई फाइनल नहीं हुआ है। मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं और उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से होगी। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने जो आंकड़े बताए हैं, उन आंकड़ों में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि और किसी का वोट शिफ्ट हो या न हो, सहनी समाज ने अपना वोट महागठबंधन को दिया है, जिसके कारण दोनों जगह पर जीत हुई है। अब रहा कुढ़नी का सवाल, तो कुढ़नी में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चौंकाने वाला उम्मीदवार देने जा रहे हैं। उन्होंने देवज्योति के बयानों पर मुहर लगाया जो भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने कहा था। उसके बाद से अब मीडिया जगत में इस बात को लेकर के चर्चा है कि मुकेश सहनी कोई बड़ा ट्विस्ट कुढ़नी में करने वाले हैं। हालांकि कई लोगों का आकलन है कि वहां वोट काटने के लिए जाएंगे, लेकिन भारत लाइव का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन से चुनाव में उतरे तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। ये सीट महागठबंधन के खाते में ही रह जाएगी। लेकिन अगर महागठबंधन से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो महागठबंधन का जीतना इस बार मुश्किल होगा। बोचहा वाली परिस्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ उल्टी परिस्थिति है, क्योंकि मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है वो महागठबंधन से अटैच है। अगर महागठबंधन को नहीं मिला तो वो वोट मुकेश सहनी को मिलेगा और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं चुनाव में
नंबर 2 की या नंबर 1 की पार्टी भी बन सकते हैं, क्योंकि जो हम तक जानकारी मिली है भीतर खाने से, जो खबर आ रही है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को अब तक शॉर्टलिस्टेड किया है वो उम्मीदवार चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।